करंट अफेयर्स 18 मई 2023। विश्व दूरसंचार दिवस, जिसे अब विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कहा जाता है, 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तत्वाधान में मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना 17 मई 1969 1969 को ITU की स्थापना के उपलक्ष्य में की गई थी। ITU की स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में की गई थी। ITU का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ITU की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। ITU के महासचिव है डोरेन बोगटन मार्टिन। उत्तर प्रदेश अब सबसे ज़्यादा GI टैग वाले सामान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यूपी को 3 और GI टैग मिल गए। ODOP शिल्प तारकासी, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, संभल सील शिल्प मैनपुरी। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 55 GI टैग हैं। दूसरे नंबर पे यूपी में 48 GI टैग और कर्नाटक में 46 GI टैग हैं। GI टैग के बारे में हम जानते हैं तो GI टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि भारत में किसी विशिष्ट वस्तु को किसी विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, वो वस्तु उस राज्य से पहचानी जाए, जिससे उसके निर्यात में भी और टूरिज्म में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्राज़ील टॉप चिकन एक्सपोर्टर ने बताया जंगली पक्षियों में पहली बार एवियन फ्लू के मामलों की पुष्टि की है। HPAI फ्लू। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियाई रियल BRL। ब्राज़ील की भाषा है पुर्तगाली और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, जिनको लूला दा सिल्वा नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील का अगर आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो 6वें नंबर पर है और भूमि की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 5वें नंबर पर है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में स्थित है। स्लोवाकिया के नेशनल बैंक के पूर्व उप गवर्नर लुडोविट ओडोर को स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक PM के रूप में नियुक्त किया गया। भारत और बांग्लादेश ने शुरू किया 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। ये स्टार्टअप ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन और रसद, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में करेंगे 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन। इसके अतिरिक्त मंत्री ने 50वीं पूर्व सेवानिवृत्ति परामर्श PRC कार्यशाला की अध्यक्षता भी करेंगे। ASW कॉर्वेट INS कवरट्टी जिसे भारत में बनाया और डिज़ाइन किया गया था, 14 मई से 19 मई 2023 तक चौथे भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बॉटम में पहुंच गया है। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडी। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। HPCL ऊना में 500 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी। HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। WTO में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की भारत ने बनाई योजना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल का उद्घाटन किया। इस नागरिक केंद्रित पोर्टल का उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने और अवरुद्ध करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है। RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए। इससे वे नॉन बैंकिंग फाइनेंस का कार्य नहीं कर सकेंगी। वो कंपनियां हैं कुर्ग टी कंपनी, नंबर 2 है त्रिमूर्ति फिनवेस्ट, नंबर 3 है ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया, JV मोदी सिक्योरिटीज, पटेल फाइनेंस, पूर्वी फिनवेस्ट, जेनफिल कैपिटल्स। लीबिया की संसद ने PM फाथी भगासा को निष्कासित किया। PM को निष्कासित करने के स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चले हैं। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया। CCI का फुल फॉर्म है
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके पहले अशोक गुप्त थे। अशोक गुप्त का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही रवनीत कौर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा की पहल, सरोजनी नगर के राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज में पहल योजना को शुरू किया गया है। इसके सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा के सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। भावेश गुप्ता पेटीएम के नए सीईओ के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और 2010 तक विजय शेखर शर्मा ही पेटीएम के सीईओ थे। थैंक यू।